कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन-कौन से लाइसेंस लगते हैं, कौन-कौन से रजिस्ट्रेशंस लगते हैं, आइए बात करते हैं। देखिए, जब हम किसी भी एनिमल एनजीओ को बनाते हैं तो सेक्शन 8 एनजीओ रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। हम अपनी सेक्शन 8 को रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करते हैं कंपनीज़ एक्ट 2013 के हिसाब से, तभी उसमें एक लीगल स्टेटस आता है। अच्छा, होने को तो ये ट्रस्ट और सोसाइटी के थ्रू भी हो जाता है, बट दिक्कत क्या आती है, ट्रस्ट और सोसाइटी बहुत पुराने एक्ट है। बहुत पुराने एक्ट होने की वजह से सारी चीज़ें फिजिकल होती हैं और आपका टाइम भी ख़राब होता है और आपका पैसा भी ख़राब होता है और एफर्ट भी ख़राब होता है। दूसरी बात, यहाँ लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है ट्रस्ट और सोसाइटी में, जहाँ की सेक्शन 8 में सिर्फ 2 लोगों से काम हो जाता है। तीसरी चीज़, सेक्शन 8 जो एनजीओ होती है उसमें घर के या ब्लड रिलेशन के 2 लोग हो सकते हैं, जैसे कि फादर और सन, मदर और सन और हस्बैंड और वाइफ। तो बहुत ईज़ी स्ट्रक्चर होता है इसको बनाने का। सेक्शन 8 में बहुत आसानी से बन जाता है, बिना किसी परेशानी के बन जाता है। तो सेक्शन 8 के थ्रू आप अपनी एनिमल एनजीओ रजिस्टर कर सकते हैं और एनिमल रेस्क्यू एनजीओ के तौर पे चला सकते हैं। अब बात करते हैं 12A और 80G की। देखिए, ये एक तरीके से टैक्स एग्जेम्पशंस होती हैं, अप्लाई कर सकते हैं दीज टैक्स एग्जेम्पशंस को, इनको अट्रैक्ट करने के लिए कि हाँ जी, डोनर्स जल्दी आएँ और रिड्यूस हो सके फाइनेंशियल बर्डन्स उन पे भी और आप पे भी। तो बहुत ही अच्छी टैक्टिक है ये, अगर आप इसको करा लेते हैं 12A और 80G को साथ में सेक्शन 8 को, तो आपकी एनजीओ बहुत आसानी से शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं लोकल म्युनिसिपल लाइसेंसेस की। देखिए, डिपेंड करता है लोकल लोकेशन पे कि आपको क्या ऑब्टेन करना है, नेसेसरी क्या हाँ जी आप ऑब्टेन करें। ऑपरेटिंग, अगर आप शेल्टर शुरू कर रहे हैं, एनिमल शेल्टर, तो आपको स्पेसिफिक म्युनिसिपैलिटी से उसी तरीके की जानकारी लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि हाँ जी, ये जब एनजीओ बन जाएगी, एनिमल रेस्क्यू एनजीओ बन जाएगी, उसके बाद हम किस तरीके से आगे बढ़ें, किस तरीके से इसको आगे लेके जाएँ, किस तरीके से हम इसको करें। देखिए, बहुत सारे वेज़ हैं, कुछ फ्री वेज़ हैं और कुछ पेड वेज़ हैं। जैसे कि फ्री में आता है सोशल मीडिया, क्रिएट करें एंगेजिंग कंटेंट अपने प्लेटफ़ॉर्म पे, जैसे कि फ़ेसबुक पे आप अपना पेज बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पेज बना सकते हैं, यूट्यूब पे आप अपनी स्टोरीज़ बता सकते हैं कि आपने किस तरीके से रेस्क्यू किया और किस तरीके से काम किया। आप अडॉप्शन शेयर अपडेट्स कर सकते हैं, बहुत सारे पेजेस ऑलरेडी चल रहे हैं जो कि अडॉप्शन जो एनिमल्स के अडॉप्शंस होते हैं उसके अपडेट डालते रहते हैं। कनेक्ट कर सकते हैं पोटेंशियल सपोर्टर्स के साथ, वेबसाइट और ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। देखिए, डेवलप कर सकते हैं यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट, शोकेस कर सकते हैं अपना वर्क दिखा सकते हैं, फंड रेजिंग ले सकते हैं, पैसे उठा सकते हैं, अडॉप्शन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, रेगुलरली पब्लिश कर सकते हैं इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग पोस्ट एनिमल वेलफेयर टॉपिक्स पे। ईमेल लिस्ट बिल्डअप करें, क्योंकि ईमेल लिस्ट बिल्डअप होने से आपके न्यूज़लेटर में मदद आएगी, आपकी अपडेट्स पहुंच पाएंगी, फंड रेजिंग कैंपेन्स बहुत अच्छी तरीके से हो पाएंगे, कॉल टू एक्शन हो पाएगा, कोलैबोरेशन पॉसिबल हो पाएगा। कोलैबोरेशन में आप पार्टनर कर सकते हैं अदर एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, लोकल बिजनेसेस के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ, अपने लिए बहुत अच्छे तरीके से। अब बात आती है पेड वेज में, तो सोशल मीडिया ऐड चला सकते हैं आप, यूटिलाइज कर सकते हैं टारगेटेड एडवर्टाइजिंग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स पे आप कर सकते हैं इसको। आप फेसबुक में ऑप्शन होता है कि हाँ जी, आप लोकेशन बेस्ड, रेडियस बेस्ड, किलोमीटर्स बेस्ड, आप इस तरीके से अपने आप को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, बिना किसी दिक्कत के आपको काम हो सकता है और बिना किसी दिक्कत के ये किया जा सकता है। तो ये तो रहा ये वाला ऑप्शन, अगर मैं बोलूँ कि हाँ जी, सोशल मीडिया का ये वाला ऑप्शन हो गया आपका। उसके अलावा बात करें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं आप, अपनी वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में रैंक करा सकते हैं। हायर रैंक के लिए लोकलाइजेशन कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं आप, हाई क्वालिटी वीडियो कंटेंट, ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स कर सकते हैं, एंगेजिंग मटेरियल डाल सकते हैं और ईमेल मार्केटिंग टूल्स का भी यूज़ ले सकते हैं। अब अदर्स लोग क्या कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पहले से एनिमल वेलफेयर एनजीओ चला रहे हैं। उन्होंने क्या किया, देखिए वो लाइव स्ट्रीम करते हैं, वो यूट्यूब पे लाइव जाते हैं, रेस्क्यू मिशन जो भी वो कर रहे होते हैं, चाहे वो स्नेक्स का हो, चाहे वो डॉग्स का हो, चाहे वो काउस का हो, चाहे वो कैट्स का हो, चाहे वो पोल बियर्स का हो, किसी भी चीज़ का हो, वो एक तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं जिससे कि उनकी ऑडियंस बेस बढ़े। और उस ऑडियंस बेस को बढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब बात करें इसके आगे कि हाँ जी, इसके आगे क्या कर सकते हैं। देखिए, आप पार्टनर कर सकते हैं लोकल स्कूल और एजुकेशंस के साथ, ताकि आप लोकल स्कूल और एनजीओ के सपोर्ट ले सकें। अगर मैं बोलूँ कि ये सपोर्ट बहुत इजी होता है, बहुत इजीली मिल सकता है, क्योंकि भैया बच्चे जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं, और उनको अगर आप अपने साथ जोड़ लेंगे और एजुकेशनल पर्पसेस के साथ एनिमल रेस्क्यू में जोड़ेंगे, तो हो सकता है फ्यूचर में वो आपकी और मदद करें।
आप मतलब एक तरीके से एक पेड़ उगाएंगे जिसमें बहुत ही अच्छा कल्चर होगा। क्रिएटिंग मर्चेंडाइज विद एनिमल थीम डिज़ाइन, देखिए आप मर्चेंडाइज क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, मतलब एक तरीके से टी शर्ट्स वगैरह, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। आप अपने क्लॉथिंग रेंज लॉन्च कर सकते हैं और इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता। किकनिक करके एक वेबसाइट है, उसके थ्रू आप आराम से कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं वर्चुअल रियलिटी को और टू शो कॉज एनिमल स्टोरीज। आप ये भी काम कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑनलाइन ऑनलाइन फंड रेजिंग चैलेंजेस और मैराथन्स में। नमस्कार दोस्तों, तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं अपना एनिमल रेस्क्यू एनजीओ या एनिमल रेस्क्यू रिलेटेड एन। अगर आप किसी भी तरीके से एनिमल करना चाहते हैं, एनिमल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना चाहते हैं और आपको लगता है कि हाँ जी, कई सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एनिमल रेस्क्यू एन शुरू करनी चाहिए। और एनिमल रेस्क्यू एनजीओ शुरू करते हुए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। हम वो सारी चीज़ें लाए हैं जिसके थ्रू आप एनजीओ को शुरू कर सकते हैं एनिमल रेस्क्यू के लिए। और किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, कितने कम कैपिटल के साथ शुरू कर सकते हैं, किस किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और पूरी चीज़ें आपको बताएंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में कहीं भी इसकी बात कीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपने सब्सक्राइब का बटन दबा देना है और बेल आइकन भी दबा देना। चलिए दोस्तों, बिना रुके शुरू करते हैं। देखिए, हु कैन स्टार्ट एन एनिमल शेल्टर और एनिमल रेस्क्यू एनजीओ। देखिए, इंडिविजुअल जिनके पास पैशन है, जो एनिमल वेलफेयर करना चाहते हैं, चाहे वो सीजन एनिमल लवर हो कभी कभार या न्यू कमर हो, क्या कोई कॉज करना है, नोबल कॉज करना है डेडिकेशन और कंपैशन के साथ, तो जितने भी वेटरिनेरियन डॉक्टर्स हैं, जो कि वेट कहलाते हैं, डॉक्टर्स फॉर एनिमल एनिमल केयर प्रोफेशनल्स हैं, बिहेवियरिस्ट, ठीक है, जिनके पास एक्सपर्टाइज है, सिग्निफिकेंटली एनहांस करना चाहते हैं, वो शेल्टर ऑपरेशन, सोशल वर्कर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स हैं, या स्किल्स डेवलप करते हैं या बिल्ड करते हैं, अवेयरनेस की रेस करते हैं, फंड्स कनेक्ट करते हैं पोटेंशियल अडॉप्टर्स के साथ, ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स हैं, कलेक्टिव एफर्ट्स करना चाहते हैं, जो कि शेयर करना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्रिएट करना चाहते हैं सस्टेनेबल ऑर्गेनाइज शुरू कर सकते हैं। आप जानते हैं मार्केट साइज और इंडस्ट्री, ये ग्रोइंग पेट ऑनरशिप बढ़ता जा रहा है और इंडियन पेट मार्केट तकरीबन तकरीबन यूएसडी 1.5 बिलियन डॉलर्स के करीब पहुंच जाएगा। प्रोजेक्टेड है कि ये रीच कर जाएगा कि हाँ जी 2025 तक 3.5 बिलियन डॉलर्स के हिसाब से। और इंक्रीज डिमांड होती जा रही है एनिमल वेलफेयर सर्विसेज, राइजिंग अवेयरनेस हो रही है एनिमल राइट्स को लेके, इंक्रीज मीडिया अटेंशन हो रही है, मीडिया की अटेंशन ज़्यादा मिल रही है, पब्लिक कैंपेन्स फॉस्टर नेशनल सोसाइटी के साथ, पोटेंशियल डोनर और गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, जैसे कि इनिशिएटिव लाइक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की फंडिंग स्कीम्स है जो प्रोवाइड करती है कोलैबोरेशन और फाइनेंशियल। अनटैप्ड पोटेंशियल है, अब तक किसी ने टैप नहीं किया है, डिस्पाइट ग्रोइंग अवेयरनेस एंड इन एडुकेट रहा है, प्रेजेंट करता है एप्पल स्कोप और न्यू। अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, फल फूल रहा है और काफ़ी अच्छी तरीके से। आप यूट्यूबर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो कि थोड़े से इमोशनल हैं या थोड़े से प्रैक्टिकल हैं फॉर दिस पर्पस कि हाँ जी वो मदद करना चाहते हैं एनिमल एनजीओज़ की, आपको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, आपकी जान पहचान में है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। आप क्रिएट करें इनोवेटिव बिजनेस मॉडल को, जैसे कि मोबाइल अडॉप्शन कैंटर्स कर सकते हैं आप, जैसे कि आप अडॉप्टेबल एनिमल्स को कन्वीनियंट लोकेशंस पे ले जाके पार्क कर सकते हैं, कम्युनिटी इवेंट्स कर सकते हैं उनके लिए, पेट इंश्योरेंस एंड वेलनेस प्लान्स कर सकते हैं। देखिए पेट इंश्योरेंस आता है, ऑफर कर सकते हैं अफोर्डेबल इंश्योरेंस और हेल्थ केयर पैकेजेस फॉर अडॉप्टेड पेट्स, रेस्क्यू थीम्ड मर्चेंडाइज। देखिए आप कैफ़े क्रिएट कर सकते हो और ऐसे एनिमल्स के लिए जो कि एक तरीके से बेचारे जिनका कोई सहारा नहीं है, आप उनके लिए कैफ़े शुरू कर सकते हैं। कई ऐसे पेट ओनर्स होते हैं जिनके कैफ़ेज़ में एंट्री नहीं होती, आप वो शुरू कर सकते हो। आप मर्चेंडाइज शुरू कर सकते हो रेस्क्यू करते हुए अपने आप को पॉपुलर करने के लिए। आपको इनकम जनरेट करनी है, आपको रेस करनी है अवेयरनेस सोसाइटी में, जो है ना, अपने बारे में बताना है, अपने मिशन के बारे में बताना है। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर उससे ही रिलेटेड लॉन्च कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आता है अडॉप्ट थीम और थॉन इवेंट्स विद फंड रेजिंग चैलेंजेस। अगर मैं बोलूँ ये क्या है, देखिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फन इवेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, पोटेंशियल अडॉप्टर्स आए
और जो भी बच्चे आपने रेस्क्यू किए हैं फॉर एनिमल्स के तौर पे, उनको वो ले जा सकें, अडॉप्ट कर सकें। पेट फॉस्टरिंग एक तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, डे केयर सर्विसेज, बोर्डिंग सर्विसेज, टेम्पररी केयर पेट्स के लिए, और सपोर्टिव रेस्क्यूड एनिमल्स को आप डाल सकते हो इसमें आप मदद ले सकते हो। रेवेन्यू मॉडल्स फॉर रिकरिंग एंड फ्लेक्सिबल इनकम। देखिए, लगातार रेवेन्यू मॉडल्स लेने के लिए तो आपको रिकरिंग इनकम पे ध्यान रखना पड़ेगा जो रेगुलर आती रहे। तो रिकरिंग डोनेशंस ले सकते हैं आप। उसका एक सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जो बंदे पेट्स को अडॉप्ट करके घर नहीं ले जा सकते, आप बोल सकते हैं कि उनको आप पेट को स्पॉन्सरशिप कर दो, आप रिकरिंग डोनेशंस दीजिए, मंथली और क्वार्टरली डोनेशंस भी दे सकते हैं जिसमें कि उनकी मदद हो जाए। ठीक है, आप वर्चुअल पेट अडॉप्शन कर रहे हैं कि हाँ जी, सपोज फला घर में एक रेस्क्यूअर ने 7 कुत्ते पाले हुए हैं, तो उसमें से एक को आप वर्चुअली अडॉप्ट करा दें ताकि उसके खाने का, उसके पानी का, उसके बाकी सारी चीज़ों का खर्चा वहाँ से निकले। कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स कर सकते हैं आप। कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स में देखिए, कोलैबोरेट कर सकते हैं बिजनेसेस के साथ, स्पॉन्सरशिप्स के साथ और एम्प्लॉय एंगेजमेंट के साथ। अब ये ऐसा कैंपेन हो सकता है जैसे क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस के साथ मतलब शुरू किया जाए कुछ ऐसा कि हाँ जी, डॉग्स को सेंटा बना के या कुछ ऐसी चीज़। क्योंकि देखिए, अगर आप पॉपुलैरिटी के लिए कुछ नहीं करेंगे या अपनी एनजीओ के लिए कुछ नहीं करेंगे तो दिक्कत ये है कि आपके पास फंडिंग आनी बंद हो जाएगी और आप कब तक अपनी जेब से लगाएंगे। और अगर अपनी जेब से लगा भी देंगे तो कब तक लगा पाएंगे, क्योंकि आपको एक ना एक पॉइंट पे तो हाँ जी, आपको आके दूसरों से एक तरीके से कोलैबोरेशन चाहिए। आप ग्रांट फंडिंग कैंपेन चला सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ग्रांट्स गवर्नमेंट के थ्रू और फाउंडेशंस के थ्रू, एनजीओज के थ्रू स्पेशल पर्पसेस के लिए। इसके बाद इवेंट्स एंड मर्चेंडाइज सेल कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं इनकम थ्रू फंड रेजिंग। इवेंट मर्चेंडाइज बेच सकते हैं, अपने कपड़े बेच सकते हैं। मैंने बताया था आपको किकनिक के बारे में। ऑनलाइन स्टोर्स क्रिएट कर सकते हो, ऑनलाइन स्टोर्स के थ्रू आप पेट फूड और बाकी सारी चीज़ें बेच सकते हो। इन काइंड डोनेशन मतलब एक्सेप्ट कर सकते हो डोनेशन फॉर फूड सप्लाईज एंड सर्विसेज, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि हाँ जी, आप जो कर रहे हो वो कितना ट्रस्टफुल है या कितना सही है, तो आप उनसे फूड मांगे, सप्लाईज मांगे। अगर इन कॉन्ट्रैक्ट विद के हाँ जी वो मनी नहीं दे रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। विनिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? देखिए, अगर आप एनिमल रेस्क्यू एनजीओ शुरू करना चाहते हैं तो पीपल फॉर एनिमल पीटा करके एक है ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी करता है, ये पब्लिक अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट करता है, डाइवर्सिफाइड फंड रेजिंग प्रोग्राम्स है इसके, एक्सटेंसिव वॉलंटियर नेटवर्क है। उसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ एसओएस, जो कि फोकस करता है रेस्क्यूइंग, रिहेबिलिटेटिंग एंडेंजर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे विलुप्त प्रजातियाँ, उनको बचाते हैं इंटरनेशनल सपोर्ट्स के थ्रू। कंपैशनेट एक्शन फॉर एनिमल्स करके भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इफेक्टिव एनिमल शेल्टर मैनेजमेंट क्रिएट करती है, बाकी सारी चीज़ें करती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कई जगह क्या होता है, हम सोचते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद कि हाँ जी हम शुरू कर लें, बट प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो मन है वो ये कहता है कि हाँ जी हम ये काम नहीं कर सकते, हम वो काम नहीं कर सकते, या हम इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, इसमें कहीं हम इतने पैसे तो नहीं खर्च हो जाएंगे। देखिए, जब तक आप किसी भी नोबल कॉज में नहीं जुड़ते हैं, नोबल कॉज का हिस्सा नहीं बनते हैं और आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तो ऑब्वियस ही बात है, आप जब तक सोच के एग्जीक्यूट नहीं करेंगे वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब तक आप एग्जीक्यूशन पे नहीं आएंगे तब तक वो धरातल में वो प्रोग्राम नहीं होगा। वो सिर्फ आपके मन में है कि आप कुछ नोबल कॉज करना चाहते हो, कुछ अच्छे कर्म करना चाहते हो। तो मैं आपको सिर्फ यही चीज़ बोलूँगा, अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसको शुरू करिए। कोई बहुत बड़ी खिचड़ी या बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिर्फ 2 लोग चाहिए और 2 लोगों के थ्रू अपनी अपनी सहनशीलता और अपनी इच्छा शक्ति से आप ये शुरू कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसको ले जा सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, कैसे कराएं, किस तरीके से होगा, कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने टाइम पीरियड में होगा, या किसी बिजनेस प्लानिंग को लेके रिगार्डिंग दिस, तो आप नीचे फ्लैश किए हुए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।